कर रहा था, कोई इसका हवा भरने की पाइप से हमला करने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था। सारे कैमरे में आई सारी रिकॉर्डिंग। ये पब्लिक चारों तरफ इकट्ठी हो रखी थी। और तब मैंने देखा मैं पुलिस वाले को मारा, हमें सहायता करनी चाहिए। तो मैं पीछे गया आके उनकी बुद्धि पकड़ और फिर बुद्धि पकड़ के उसको साइड में बैठा दिया। अच्छा, उनको बंद कर दिया इसमें से एक मुजरिम को। अब जब विक्टिम हमें मिला नहीं तो उन्होंने भाई साहब ने सोचा कि अब छोड़ देता हूं इनको, तब कोई है ही नहीं जो एलिगेशंस लगाए। तो उन्होंने जैसे उसकी कुंडी खोली तो उन्होंने इसमें अटैक कर दिया। और अटैक भी बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे मायापुर वाला भी कांड हुआ है, इन पर कोई हथियार नहीं था। अगर चाकू या कुछ भी होता तो शायद इनके मार देते आदमी। मैं एक बार उस लड़के को भी दिखाना चाहूंगा जिसने ये मतलब बेहुदा हरकत करी है कि एक हमारे जवान के ऊपर हाथ उठाने की प्रयास किया। देखें देखें, ये देखो बता रहे कि ये पेट्रोल पंप जो है ना यहाँ, इसकी एसआई साहब छुड़वा रहे थे। पहले से लड़ाई हो रही थी तो एसआई साहब छुड़वा रहे थे अपने, उन्होंने उस पर भी हाथ। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और बता दूं, अक्सर आपने पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए देखेंगे, पुलिस की नाकामयाबी होती देखेंगी। अक्सर हम भी वीडियो बनाते हैं, जब ये लोग गलत काम करते हैं हम तब भी वीडियो बनाते हैं। और लेकिन जब ये कोई बहादुरी का काम करे तब भी हमारा फर्ज बनता था कि वो चीज भी दिखानी चाहिए। एक एएसआई मेरे साथ मौजूद है, हालांकि इनकी वर्दी के ऊपर इस समय लाल निशान जो आप देख रहे हैं वो खून के निशान है। वो खून के निशान है। क्यों? एक अपराधी को पकड़ने के समय ये निशान लगे हैं। पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम करूंगा। क्या नाम हुआ अपना? ऐसा संजय हूँ। कौन से थाने से आप? पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में मेरी। अच्छा, क्या वारदात हुई थी? पूरी वारदात एक बार बताओ। मैं यहाँ तेल भरने के लिए आया था, गाड़ी में ड्यूटी जा रहा था कोर्ट के लिए। तो इतने में यहाँ पब्लिक इकट्ठा थी। उसमें कह रहे थे, एक बुजुर्ग थे, कह रहे जी मेरे साथ ये 2-3 बदमाश है, इन्होंने मारपीट करी है। और काफी पब्लिक इकट्ठा थी। मैंने साइड में करके इनको ये कर दिया और ये एक को पकड़ लिया। इतने में 2 और आ गए, इसके 2 साथी थे, इनको भी पकड़ लिया था। पर बाद में फिर ये अपने आप को छुटाने और मेरे ऊपर ही हमला कर रहा था ये। इतने में फिर पकड़ के एक भाई और आ गया, हम दोनों ने मदद से उसको हेल्प करके ये कर दिया। इसने अपना आप सिर भी फोड़ दिया और मेरे ऊपर ये लगा के कह रहा है कि मैं पुलिस को फंसवा दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब ये 3 बदमाश थे या 3 गुनहगार थे जिन्होंने इस तरह से हमला किया आपके ऊपर? जी 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 जी, ठीक है। कोई ईंट मार रहा था, कोई इसका हवा भरने की पाइप से हमला करने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था। सारे कैमरे में आई सारी रिकॉर्डिंग है। एक भाई फिर आ गया, मेरा एक साथी था और एक भाई था, उन्होंने फिर हेल्प करके फिर मुझे बचाने, फिर हमने इसको काबू कर। कौन था जो आपके साथ में जिसने मदद किया आपका? नाम तो नहीं जानता, ये है भाई साथ में खड़ा है और एक भाई था। क्या नाम हुआ भाई अपना? कांस्टेबल सुरेश। कौन से थाने से? बेगमपुर थाने से। अच्छा, जिस समय ये वारदात हुई तो आपने क्या देखा था? मैं गाड़ी से आ रहा था और फिर जब मैं देखा तो इनको ना इस पाइप से मार रहे थे, जो है ना ये पाइप, हवा भरने वाली पाइप, इसे जबरदस्त मारे और ये पब्लिक चारों तरफ इकट्ठी हो रखी थी। और तब मैंने देखा मैं पुलिस वाले को मारा, हमें सहायता करनी चाहिए। तो मैं पीछे गया आके उनकी बुद्धि पकड़ और फिर बुद्धि पकड़ के उसको साइड में बैठा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने ये वाक्य देखा था तब जितनी पब्लिक इस समय खड़ी है तब भी ऐसी देख रही थी? हाँ, सब देख रहे थे, कोई सहायता करने को। ये वाकई बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। ये गलत है यार। एक अधिकारी जिसको नियुक्त किया जाता है कि हम लोगों की सेवा के लिए, बॉर्डर पे जवान हमारी रक्षा करते हैं ना, तो सड़क के ऊपर ये हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। और हम सब, अगर इनके ऊपर कोई आपत्ति आ रही है तो हम सब ऐसे तमाशा बना के देखते हैं। कितने हाथ थे? वो 3 बंदे थे तो वो 6 हाथ होंगे। इस समय 50 लोग खड़े तो 100 हाथ हो गए। इस समय 50 अगर आदमी खड़े हैं तो वो 100 हाथ हो गए। और अगर 100 हाथ मिलकर 6 हाथ को नहीं संभाल पाते। और एक हमारा जवान, पब्लिक को कई बार आता है थोड़ी हेल्प करो, इसमें 3-3 आदमी है, ये हेल्प करो उसमें। फिर एक और भाई था, उसने करी थी हेल्प। एक तो भाई बाद में आया था, ये एक और था उसमें, ये भाई था, इसने फिर एक। कुलदीप भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं, वाकई देखो ये एक बहादुरी का काम। और जबकि ये पुलिस महकमे में नहीं है, ये फिर भी एक पुलिस महकमे में ना भैया, ये व्यक्ति एक पुलिस महकमे में है। ये बेगमपुर से है, वो पश्चिम बिहार से। तो इन्होंने तो एक फर्ज अदा किया कि चलो हमारे पुलिस महकमे का एक बंदा जो है कहीं ना कहीं इस समय आपत्ति के अंदर है तो मैं उनके सहयोग करूं। लेकिन ये एक आम आदमी है, एक आम आदमी, तब इन्होंने सहयोग किया। कुलदीप भाई क्या देखा था? पूरी बात बताना एक बार। मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी देखा कि भीड़ है पेट्रोल पंप पे काफी। मुझे लगा कि एक नागरिक होने के नाते मुझे देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी वारदात हुई है। तो यहाँ देखा कि कांस्टेबल हमारे किसी मुजरिम को पकड़ के बैठे हुए हैं। और जो इसमें एक्यूज है वो तो एक्यूज है ही, साइड में विक्टिम थे, उनकी बाइक छीन रहे थे 3 लोग। तो फिलहाल तो वो चले गए विक्टिम्स। तो बाद में इन्होंने इनको कमरे में बंद कर दिया, चाहे ये पंचर ठीक करते इसी कमरे में। नहीं, पुलिस वालों ने उनको बंद कर दिया, इसमें से एक मुजरिम को।
अब जब विक्टिम हमें मिला नहीं तो उन्होंने भाई साहब ने सोचा कि अब छोड़ देता हूं इनको, जब कोई है ही नहीं जो एलिगेशंस लगाए। तो उन्होंने जैसे ही उसकी कुंडी खोली तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, और अटैक भी बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे मायापुरी वाला भी कांड हुआ है, इन पर कोई हथियार नहीं था। अगर चाकू या कुछ भी होता तो शायद इनके मार देते आज वो। मैं एक बार उस लड़के को भी दिखाना चाहूंगा जिसने ये मतलब बेहुदा हरकत करी है कि एक हमारे जवान के ऊपर हाथ उठाने की प्रयास किया। देखें देखें जैसे क्या किया था इसने वैसे। हम तो भी आए सर, हमें नहीं पता। क्या बताया इन लोगों ने, क्या बताया? ये बता रहे कि ये पेट्रोल पंप जो है ना यहाँ इसकी एसआई साहब छुड़वा रहे थे, पहले से लड़ाई हो रही थी तो एसआई साहब छुड़वा रहे थे अपने। अरे फोन ये ले रहा है, दो फोन है, ये सेट है, इसी से रिकॉर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं जो मायापुरी का जो कांड हुआ था अभी, उसको देख के इन लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल है। हाँ, हौसले तो जब एक बावर्दी वो पुलिस अफसर पर हाथ उठा रहा है तो ये क्या कर सकता है? जब एक वर्दी वाले अफसर के ऊपर हाथ उठा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर, ये वाकई सच्चाई, और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा से इस तरह का कोई भी हिम्मत ना कर सके कि क्या नाम है, एक वर्दीधारी अफसर के ऊपर हाथ उठा सके। इसमें व्यक्ति देखो क्या किया, मतलब एक व्यक्ति, पहली बात तो इसके बाद दो मोबाइल ऊपर से चांदी का सामान इसने चुराया हुआ है, और उसको जब एक एएसआई अधिकारी ने जब यहाँ पे अभी वो इन्होंने जब उसकी मदद की, भला इन्होंने जब उसको रंगे हाथ पकड़ा है तब इनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। तब देखो इनकी बहादुरी को सलाम करूंगा, वाकई में इनकी बहादुरी को सलाम करूंगा कि वाकई बहुत बहादुरी का इन्होंने काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया। और वाकई इनकी बहादुरी वाकई आपको सही लगी हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।